वेल इस वीडियो लेक्चर में हम जेन्युइनली कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हमने बहुत अच्छे से समझा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रोस्कोप। तो हम इसे स्प्लिट करके समझते हैं दिस टू कंपोजिशन को। वन इज माइक्रो। माइक्रो इट मीन्स व्हाट बेटा, एक इतनी एक्सट्रीमली स्मॉल चीज़ है, एक्सट्रीमली, है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग, एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग और ऑब्जेक्ट, क्लियर, दैट वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आइज। एग्जैक्टली इतनी छोटी चीज़ें माइक्रो में आती हैं, क्लियर। तो अगर ये हमारी आइज है तो मैं इस आइज को बनाकर कट कर रहा हूँ ताकि ये समझ में आए कि इतनी छोटी चीज़ें जो कि दिखती नहीं है। और स्कोप का मीनिंग होता है बेटा टू मैग्नीफाई, चीज़ों को क्या करना है, मैग्नीफाई करना है, बड़ा करना है। जिस तरह आप अपने सेलफोन में गैलरी सेक्शन में जिस तरह आप इमेजेस को क्या करते हैं, जूम इन करते हैं, जूम इन द सेम वे यहाँ पे हमारा माइक्रोस्कोप भी वही करता है, क्लियर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे दो लेंस यूज हुए हैं। जो लेंस यूज हुए हैं दैट दोज आर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? बिल्कुल आप समझेंगे फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में। फिलहाल कॉन्वेक्स लेंस से समझिए इसे सिंपल जेन्युइनली अगर हम इसे थोड़ा शॉर्ट में आपको ब्रीफ करूं तो ये एक मैग्नीफाइंग लेंस है। मैग्नीफाइंग लेंस मतलब जो छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाता है, मैग्नीफाइंग लेंस, क्लियर। ये एक मैग्नीफाइंग लेंस है जो छोटी चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाता है। वेल तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर हम समझ पाएंगे कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। जब आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि द वेरी फर्स्ट टॉप पार्ट जो है यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक्चुअल में बेटा, यहाँ पे मैं पॉइंट नोट करते हो कि दो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर। वन इज हियर, कुछ इस तरफ रहते हैं, यहाँ पे एक लेंस यहाँ पे रहता है, और दूसरे ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्लियर, एक कुछ यहाँ पे रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये दोनों ही आप देखेंगे एक एक्सियली है ना, ये एक ही एक्सिस पे हो, मतलब सेंट्रली हो, कोइंसाइड हो। ये बिल्कुल मेरे कहने का यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है कि एक कॉइन दूसरे कॉइन पे रखी हुई है, बस उन दो कॉइन के बीच में डिस्टेंस है। एक कॉइन यहाँ पर है, दूसरा कॉइन यहाँ पर है, और इन दोनों पे ये सेंट्रली प्लेस्ड है। दैट सिंपल, आप इस चीज को समझिए। तो ये सेंट्रली रहे, ये को एक्सियली रहे, बेटा समझ के लो, ये को एक्सियली रहे तो हम इसे क्या करते हैं, एक बैरल में इंक्लोज कर देते हैं। सो दिस वन इज व्हाट, बैरल। ये हमारा बैरल होता है। चलिए अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट पोर्शन दैट इज हियर वी आर। सो इसे चूंकि ये भी लेंस है, इस लेंस को हम और आप आई लेंस कहते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑब्जर्वर की जो आईज होती है वो इसी जगह होती है। द लेंस दैट इज वेरी क्लोज टू द ऑब्जर्वर इज सेड टू बी आई लेंस, और इसे ऑक्यूलर भी कहा जाता है, ऑक्यूलर। बट ऑन द अदर हैंड ये सारे लेंस जो है इन्हें, चूंकि ये ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन के बहुत करीब है, सो दैट्स व्हाई वी से इट्स ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली, फील्ड लेंस भी इन्हें कहा जाता है, फील्ड लेंस। आप चीज़ों को समझ के लीजिए। नेक्स्ट दिस पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड आर्म, जिसपे के सारी चीज़ें माउंटेड होती हैं। वेल तो अच्छा, ये अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर के शायद आपने देखा होगा, कोई 50x लिखा होता है, मतलब 50 टाइम्स मल्टीप्लाई मैग्नीफाई कर सकता है, कोई 10x लिखा होता है, कोई 5x लिखा होता है। तो इन सब की मैग्निफिकेशन पावर जो है वो अलग अलग है। नोज पीस, इसे हम कहते हैं नोज पीस, जिसपे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स माउंटेड होते हैं। नोज पीस, जब हमें जितना जो लग रहा होता है हम अकॉर्डिंगली फिर उसे स्विच करते हैं, नोज पीस, है ना, नोज पीस। चलिए समझ में आता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जिस चीज पे माउंटेड है उसे हम कहेंगे बेटा बेस। यूजुअली ये मेटालिक बेस होते हैं। और दिस वन इज मिरर, दिस वन इज मिरर। यूजुअली ये मिरर की वन साइड जो होते हैं बेटा प्लेन मिरर होता है, क्लियर। वो कब यूज करते हैं, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर तब यूज करते हैं जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। लाइट की इंटेंसिटी कम जब होती है कॉनकेव, और लाइट की इंटेंसिटी जब ज्यादा होती है तब हम प्लेन मिरर यूज करते हैं। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है तो अब ये माइक्रोस्कोप जो है ये भी थोड़ा अपडेटेड हो चुके हैं। अब हम यूजुअली मिरर यूज नहीं करते, अब इनकी जगह पे हम एलईडी यूज करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड।
ये एक एलईडी सोर्स होता है जहां से लाइट, चूंकि अब आपको ये जानना पड़ेगा कि जिस भी सैंपल को आपने रखा है टेस्ट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, है ना, तो वो जो सैंपल ऑब्जर्व करने के लिए वो कैसे दिखेगा, है ना। और लाइट इज द ओनली सोर्स, लाइट इज द ओनली एनर्जी, है ना। एक लाइट ही एक ऐसी एनर्जी है बेटा, लाइट एनर्जी ही एक ऐसी जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली। तो ये एनर्जी क्या करती है, हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर दे रही है। तो आप समझिए, अगर ये एनर्जी नहीं रहा तो सिमिलरली यहाँ पे जो आपने सैंपल लेके रखा है, इस जगह जो आपने सैंपल लेके रखा है ना, उसे देखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा, एग्जैक्टली। बेटा ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है जिसपे ये सारी चीजें माउंटेड हैं, इसे स्टेज कहते हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं इसे हम क्लिप कहते हैं, दो क्लिप होते हैं। ये क्लिप क्या करते हैं, ये बेटा स्लाइड को होल्ड करते हैं। स्लाइड मतलब एक ग्लास टाइप का स्लाइड होता है जिसपे आप अपना स्पेसिमेन रखते हैं, क्लियर। मतलब वो ऑब्जर्व, जिसे आप ऑब्जेक्टिव कहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव आप इस पे रखते हैं। फिर वो इस स्लाइड के, ये क्लिप के थ्रू, मतलब स्लाइड होल्डर के थ्रू वहां पे रखा जाता है। फिर हम इसे अलाइन करके इसे देख पाते हैं कि ये है क्या, और इसे मैग्नीफाई कर पाते हैं। इन सब चीजों को समझने के बाद होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। लेकिन कुछ चीजें और समझो। अब कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह हम किसी भी पिक्स को लेने के लिए थोड़ा कैमरा को एडजस्ट करते हैं कि क्लियर इमेज आ जाए, तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको क्लियर व्यू आ जाए जो लिए हुए स्पेसिमेन, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो एडजस्टेबल स्क्रू हैं। स्क्रू, क्लियर, हाँ सही सुना आपने, स्क्रू। लेकिन ये स्क्रू खैर अभी बता रहे हैं हम आपको। सो दिस वन इज कॉल्ड कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट, दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं इसमें। कोर्स एडजस्टमेंट में यूजुअली गियर्स जो जिनकी पिच होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और एक है बेटा ये फाइन एडजस्टमेंट, मतलब जिसमें बहुत बारीक, मतलब बहुत छोटा मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के बाद। इस नॉब की बात करें, स्क्रू की बात कर रहा हूँ, एडजस्टेबल स्क्रू। तो एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, ये बिल्कुल ऐसा है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया तो वहां पे सबसे पहले कोर्स एडजस्टमेंट होता है, और भी प्रिसाइज करने के लिए, और भी क्लियर, है ना, क्रिस्टल क्लियर इमेज देखने के लिए फिर हम फाइन एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। ये दोनों ही स्क्रू एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट पे वर्क करता है, जिसमें ये वाला पार्ट है जिसे हम लोग पिनियन कहते हैं, और दिस रीजन इज कॉल्ड रैक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, रैक और पिनियन। सो ये पार्ट जो है दिस वन इज रैक, जिसपे एक पिनियन रिवॉल्व कर रहा होता है, क्लियर, तो सॉरी रोटेट कर रहा होता है। सो दिस वन इज पिनियन। तो क्या होगा, इस मूवमेंट को आप देख के समझ सकते हैं, रैक अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, और ये आपका जो पिनियन है, दैट पिनियन इज एक्चुअली दिस स्क्रू। जब आप इसे रोटेट करेंगे, यहाँ पर एक नॉब लगाकर जब आप इसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये अप साइड मूव करेगा, और जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये आपके इस रैक को डाउनवर्ड मतलब मूव करेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा ऑक्यूलर जो आपके आई पीस है, ऑक्यूलर और ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑक्यूलर और ऑब्जेक्टिव के बीच में, है ना, एक फोकस मेंटेन करने के लिए, ताकि क्लियर व्यू आ पाए, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो कि चीजें क्लियर हो रही है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, है ना। चलो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए कुछ अरेंजमेंट से समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेट्स हैव एन एग्जांपल कि एक आपने ग्लास स्लाइड लिया, उसमें अनियन पील रखा। उस अनियन पील मतलब बेटा ये बहुत बारीक सा पील होता है जो कि हमने लिया उस एज अ सैंपल, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। हमने उसे एज ए स्पेसिमेन सैंपल लिया क्योंकि हमें ये देखना है, और फिर हमने इसे स्लाइड में लेकर इसे हमने देखा, तो इसके अंदर हमें दिखेगा कि पील में बहुत छोटे छोटे अनियन सेल्स हैं, क्लियर। और आपको मैंने पहले ही फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में पढ़ा रखा है कि सेल्स की क्या आइडेंटिटी है, वो क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी कंप्लीटली अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, दिस वन इज राउंड शेप इज न्यूक्लियस हो गया बेटा। तो आपको वो सारी चीज देखेंगे। चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से ये सिर्फ आपको सेलुलर व्यू दे रहा है, मतलब एक सेलुलर स्ट्रक्चर व्यू मिल रहा है आपको, क्लियर। सेलुलर डिपेंड करेगा कौन कौन सा कितना आपने मैग्नीफाइंग यूज करा। लेकिन अब चूंकि हमें सेल के अंदर भी सेल है बेटा, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर आपको क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें देखनी है, या क्रोमोसोम्स वगैरह देखना है, तो इसके लिए आपको
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, जो कि इससे भी थोड़ा एडवांस है, जिसकी रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन दोनों ही बहुत ज्यादा हाई है। तो चलिए, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया कि हाउ एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज वर्क। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट वी आर डूइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे पहले 1930 में लियो जिलार्ड, ये है आपके लियो जिलार्ड, इन्होंने सबसे पहले इनका डिजाइन दिया। सिर्फ डिजाइन किया था इन्होंने, इसे बनाया नहीं था। उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा मतलब एक आइडिया दिया था कि हाउ टू डिजाइन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड है, क्लियर, ये मतलब इसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा है। हम सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर मटेरियल लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म, लाइक क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस टाइप के हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे ये दो चीजें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो जब इसे डिजाइन करके इसे कंप्लीटली जो बना दिया, सो दोज टू फ्रेंड्स एक्चुअली दोज हु वर इन 1931, नॉल एंड रस्का। सो लेट मी शो यू हु दे आर एक्चुअली। ये है नॉल एंड रस्का, ये दो लोग हैं जिन्होंने इस डिजाइंड माइक्रोस्कोप को कंप्लीटली प्रैक्टिकल में एक डिजाइन इसको फ्रेम करके दे दिया। लेकिन 1931 के बाद 2-3 इयर्स के बाद फिर सिर्फ नॉल ने एक अच्छा एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि उस टाइम का सबसे ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप था, जिसकी मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन पावर सबसे ज्यादा थी। ये भी अब तो इतनी ज्यादा जब साइंस एडवांस हो चुकी है, तो हम इन सभी चीजों का यूज हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए यूज करते हैं। खैर, यहां तक होप सो कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आ गया है। मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं किया, एंड द रीजन बिहाइंड दैट आपके 9th में इससे ज्यादा नहीं है। जिस दिन मुझे कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सेपरेटली बनाना होगा, देन ओनली आई विल ब्रीफ इन डिटेल। ओके, थैंक यू।